हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आईटीआई नामांकन का यह अंतिम अवसर है। जो विद्यार्थी आईटीआई में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए डीजीटी एनसीवीटी के द्वारा अंतिम अवसर प्रदान किया गया है कि वो अपना नामांकन आईटीआई में करा सकें। तो चलिए, इस थंबनेल में जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पे डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। बने रहिए मेरे साथ। साथ ही साथ जो है, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आपको लाभ मिल सके। तो चलिए, बिना समय गवाए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फाइल नंबर DGT 12/1/2020 TC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिस जो है आपको 23 नवंबर 2021 को निकाला गया है। सब्जेक्ट है आपका एक्सटेंडेड एडमिशन ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर द 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर ट्रेड्स अंडर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सेशन 2021 के लिए है। इस लेटर में मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा कि इसके पहले जो लेटर इशू हुए हैं वहाँ पे वो जो आपका जो है दिया हुआ है कब का एडमिशन के रिगार्डिंग लेटर इशू हुए हैं। तो अभी तक जो लास्ट डेट आपका एडमिशन का था 29/10/2021, उसके बाद एक्सटेंड करके अभी 30/11/2021 किया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस एकेडमिक सेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगे। तो वो एक्टिविटीज़ को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ है। उस एक्टिविटीज़ में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन फॉर ट्रेनीज बाय स्टेट यूटी डायरेक्टर्स। आपका 1/7/2021 से ही एडमिशन चालू हुआ था। 1 जुलाई से ही आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। आप कॉलेज में भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट जो है फॉर एडमिशन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI। आपको ध्यान देना है कि प्राइवेट ITI और गवर्नमेंट ITI दोनों के लिए एक ही डेट है, अप टू 30/11/2021। 30 नवंबर 2021 तक आपका जो है ये एडमिशन का डेट रखा गया है, जो अंतिम डेट है। मैं इसको जो है आपको मार्क करके बता देता हूं। उसके बाद जो आपको जरूरी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडमिशन लेने के बाद भूल जाते हैं कि उनको करना क्या है। ऐसे में क्या होता है कि उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपका जो है समय और पैसा दोनों का सही सदुपयोग हो, तो यहाँ पे जो जो एक्टिविटी दिया गया है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप जो है सफलतापूर्वक ट्रेनिंग को पा सकिएगा। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी पता चलता है कि लड़का ने एडमिशन लिया, उसका फोटो गलत है, नाम गलत है, फादर्स नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो इससे क्या होता है कि आप पढ़ के भी उस सर्टिफिकेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, थर्ड पॉइंट जो है हमारा है स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन विथ रेगुलर क्लासेज। आपका 1 दिसंबर 2021 से आपका रेगुलर क्लास चलेगी। यहाँ से आपका एकेडमिक सेशन शुरू होता है और आपका एंड जो होगा, एंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन 2021 से 22, ये आपको 1600 ट्रेनिंग आवर्स हैं, मतलब 40 सप्ताह में आपको खत्म करना है। तो आपका जो एंड होगा वो 31/8/2022 को होगा, मतलब 31 अगस्त 2022 में आपका जो है ट्रेनिंग समाप्त होगा। 1 ईयर का 21 से 22 का सेशन। उसके बाद जो है ट्रेनिंग, उसके बाद आपका डाटा माइग्रेशन ऑफ ईच ट्रेनी विथ फोटो एंड वेरिफिकेशन बाय स्टेट। मतलब आपके कॉलेज के द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया जाएगा एनसीवीटी को, उसका वेरिफिकेशन करेगी वो लोग आपको 20/12/2021 तक। उसके बाद
ट्रेनिंग वेरिफिकेशन और फोटो अपलोड एंड ट्रेनिंग अप्रूवल, ये देखिए बहुत ही मायने आप लोगों के लिए है, इसलिए मैं इसको जो है आपको दिखा देता हूं मार्क करके, क्योंकि ये आप लोग के लिए जरूरी है। इसमें क्या है कि आपका डाटा सही डलाया है या नहीं डलाया है, यहीं पे आप जो है जानकारी यहीं पे आप देख पाइएगा। ये आपको ध्यान देना है, इस डेट को आप बहुत ही जो है आपको याद रखना है। ये जो डेट है आपको 30/12/2021 तक, मतलब 30 दिसंबर 2021 तक आपका जो है ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा। और आप सावधानी पूर्वक, इसमें सावधानी क्या बरतना ये भी जान लीजिए, यहाँ तक कि आपका मोबाइल नंबर है कि नहीं है, आपका ईमेल आईडी सही है कि नहीं, ये दोनों चीज बहुत ही मायने रखती है। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है, ईमेल आईडी गलत है, तो भविष्य में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर आप हमेशा यूज करते हैं, जो आपका चालू रहता है, उसी को यूज कीजिए। क्योंकि अभी के समय में क्या हो रहा है कि फ्री सिम मिलने के कारण बहुत सारे जो है नंबर ले लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि रिचार्ज ना कराने के कारण वो बंद हो जाता है। इसी तरह ईमेल आईडी भी बहुत सारे फेक ईमेल आईडी बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत फेक ईमेल आईडी का आप उपयोग ना करें, आपसे जो है गुजारिश है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपको परेशानी खड़ी होगी। उसके बाद आपका जो आता है ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन एंड रेजुलेशन बाय स्टेट डीजीटी, जो आपको स्टेट डीजीटी करेगी 31/1/2022 तक। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट को कि ऑल इंडिया फाइनल ट्रेड टेस्ट जो होगी सितंबर 2022 में होगी। जैसे जिनका सेशन आपका 20-22 है, तो उनका जो है सेशन ये जब समाप्त होगा, फिर आपका उनका जुलाई में एग्जाम होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर उनका सितंबर 2022 में होगी। लेकिन ये जो एकेडमिक सेशन है 21-22 के लिए है, तो 21-22 का जो है आपका जो एग्जाम होगा वो सितंबर 2022 में होगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके साथ साथ यहाँ पे तो मैंने आपको एक्टिविटीज को बता दिया कि ये एक्टिविटी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको इसके बारे में और जो है कुछ ज़रूरी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि साथ ही साथ जो आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो 2 फेज में होता है एग्ज़ाम। एक तो आपका जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, उसका होम सेंटर रह सकता है या फिर कहीं सेंटर जा सकता है, उसमें 2 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा। एक जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल और उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पेपर 4 में आता है, उसका एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन होगी। आपको ध्यान रखना है कि 2 एग्ज़ाम जो है 2 पेपर का आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, जिसमें ट्रेड थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपको बढ़िया से जो है प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको टाइम टेकन मिलता है, उसी टाइम टेकन में ही आपको बढ़िया से जो है और स्वच्छ आपको ड्राइंग बना करके जमा करना होता है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप जो है वहाँ पे सही समय में, उचित समय में बनाकर नहीं जमा कर पाएंगे, जिसके कारण फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड फेज में होगा वो सीबीटी होगा, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। कंप्यूटर पे 3 पेपर का आपका एग्जाम होगा। पहला ट्रेड थ्योरी, उसके बाद आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के होंगे, जैसा कि इसमें बताया गया है कि आपका एकेडमिक सेशन जो है अगर 21-22 है, तो फर्स्ट ईयर में आपको तीनों पेपर, ट्रेड थ्योरी जो आपका होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स होगा वो 2 नंबर का होगा, तो 50 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन जो होगा वो 25, उसके जो क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के होंगे और 25 क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होंगे। सारे क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 नंबर का ही होगा, तो 25-25 उसमें 50 हो गए और 50 दूने 100, मतलब 200 नंबर का आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन सीबीटी होगा। इसलिए आपको ध्यान पूर्वक जो है इसको बढ़िया से तैयारी करना है, ताकि सीबीटी में अभी का जो रिजल्ट आया देखें कि बहुत ही बुरा और पैनिक रिजल्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट फेल किए हैं जो अच्छा से तैयारी नहीं किए। तो
आपसे आग्रह है कि आप बढ़िया से जो है तैयारी करें, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस हो वो बहुत बढ़िया हो और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे और भी कुछ जानकारी है, जैसे कि आपको असाइनमेंट, ये सब अगर आप रेगुलर रहते हैं, क्लास में रेगुलर क्लास करते हैं, तो आप असाइनमेंट भी टाइम पे बना करके जमा करेंगे। तो ये सब चीज़ ज़रूरी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।